Hello everyone, again welcome back. So today we will discuss about baking soda. First of all, we will discuss about the preparation, then we will see about properties and uses. पिछले वीडियो के अंदर हमने caustic soda के बारे में डिस्कस किया था, that is NaOH. Today we will discuss about the baking soda. Baking soda का मतलब होता है सोडियम NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी आप इसे कह सकते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्टली प्रिपरेशन करने के लिए एकदम सोडियम क्लोराइड H2O, CO2 and NH3, these four things that we have to take for the preparation. सोडियम क्लोराइड जो होगा वो एकदम ठंडा होगा और कॉन्सेंट्रेटेड होगा। फर्स्टली यू हैव टू टेक द कॉन्सेंट्रेटेड एंड द कोल्ड NaCl सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन, और उसको CO2 और NH3 के साथ कंबाइन करके वी विल प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज द बेकिंग सोडा एंड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, दिस इज अ सिंपल रिएक्शन, कॉस्टली भी नहीं है, लेबोरेटरी में बड़े आराम से बन जाता है। ये आपको पहले लिखना होगा। सेकेंडली बाद में आपको लिखना होगा प्रॉपर्टीज ऑफ NaHCO3। प्रॉपर्टीज की बात करें तो इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन मतलब दरदराहा होता है, एमरफस नहीं होता। स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, स्पैरिंगली मतलब कि पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर, पूरा का पूरा सॉल्युबल नहीं होगा, पार्शियली होगा, थोड़ा सा ही सॉल्युबल हो जाएगा वाटर में और थोड़ा सा ऐसे रह जाएगा। स्पैरिंगली लिख सकते हो, उसकी जगह आप पार्शियली भी लिख सकते हो, वट एवर यू वांट। थर्डली, सॉल्यूशन इज माइल्डली अल्कलाइन ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस की वजह से ये जो सॉल्यूशन होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का या बाइकार्बोनेट का, ये थोड़ा अल्कलाइन कंडीशन में होगा। ठीक है, हम बेस बनाते थे तो बेस के अंदर भी क्या करते थे, बेस के अंदर हम हमेशा H2O यूज करते थे, तब जाके हमारा बेस बनता था। ठीक है, क्योंकि H2O में से OH ग्रुप उसके अंदर ऐड होता था इन द प्रोडक्ट फॉर्म। यहाँ पर भी देखो कि सोडियम क्लोराइड के साथ हम H2O ऐड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो माइल्डली अल्कलाइन होगा, पूरा नहीं, माइल्डली मतलब हल्का सा अल्कलाइन कंडीशन में होगा, मतलब नेचर जो होगा वो अल्कलाइन होगा हाइड्रोलिसिस की वजह से। चौथा है इट हीट अपॉन हीटिंग टू 373 केल्विन डिकम्पोज टू गिव Na2CO3 विद इवोल्यूशन ऑफ CO2। 373 केल्विन के टेम्परेचर में वो डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज मींस कि ब्रेक डाउन होगा, एंड ब्रेक डाउन करके वो हमको देगा Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा जिसे कहते हैं, विद इवोल्यूशन ऑफ CO2। CO2 का जो है इवोल्यूशन होगा, मतलब कि वहां से CO2 गैस भी वहां रिलीज होगी। Here you can see यही रिएक्शन 2 NaHCO3 मैंने लिया है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, मैं हाइड्रोलिसिस करा रहा हूं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं Na2CO3 बन रहा है, CO2 की गैस भी निकल रही है और H2O भी निकल रहा है। ठीक है, यहाँ एक चीज आप समझ सकते हो कि H2O प्लस CO2, यहाँ से एक और कंपाउंड बन सकता है इन दोनों को कंबाइन करके, H2CO3 भी बन सकता है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो के अंदर शायद एक पॉइंट मिस हो गया था कि H2 प्लस Cl2 ये लास्ट में जो बाय प्रोडक्ट बन रहे थे उसमें जब हमने यूज लिखे थे तो उसमें H2 प्लस Cl2 वो ट्वाइस HCl भी बनाता है। ठीक है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी अलग ही रिएजेंट के रूप में यूज होता है। यहाँ के लास्ट में जो CO2 रिलीज हो रहा है, H2O रिलीज हो रहा है, वो आगे जाके कार्बोनिक एसिड बनाने में भी यूज करता है। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट कहो या कार्बोनिक एसिड कहो, और उस हिसाब से प्रिपरेशन होती है। So during the formation of Na2CO3 by adding water in sodium hydrogen carbonate, we will got CO2, Na2CO3 plus CO2 plus H2O, CO2 as a effervescence of gas. Next is uses. यूज के बारे में बात करें, इट यूज एज अ कंपोनेंट ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो यूज होता है, लेकिन एज अ कंपोनेंट, एक पार्ट के रूप में। पूरा का पूरा बेकिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो बेकिंग पाउडर बनाने में यूज नहीं होता, और भी चीजें यूज होती है, पर माइल्डली सोडियम बाइकार्बोनेट वहां यूज होता है। बेकिंग पाउडर आपको पता होना चाहिए, इट इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा दैट इज अवर बाइकार्बोनेट और कुछ एडिबल एसिड भी होता है। ठीक है, एडिबल एसिड होता है जैसे कि टार्टरिक एसिड हो गया, तो इन दोनों के कंपोजिशन से बेकिंग पाउडर बनता है। अब ये बेकिंग पाउडर बनाने पे देखो, बेकिंग सोडा और एडिबल एसिड बनाने पे ये एक रिएक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं। NaHCO3 उसके अंदर H+, ठीक है, एडिबल एसिड में से H+ जो है वो इसके अंदर कंबाइन होगा, तो एक CO2 की गैस निकलेगी, एफरवेंस, कुछ H2O मॉलिक्यूल होगा और सोडियम सॉल्ट्स ऑफ एसिड भी होगा।
ठीक है। ये रिएक्शन आप जब केक बनाते हो तो केक बनाते वक्त ये ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि केक बनाते वक्त ये बेकिंग सोडा ज्यादा यूज किया जाता है और उसकी वजह से केक के अंदर से कुछ पोर्स भी बन जाते हैं ऊपर की तरफ से, ठीक है, जिसकी वजह से केक जो होता है वो सॉफ्ट होता है। उस पोर्स में से वो CO2 गैस निकलती रहती है, क्योंकि केक जो होता है वो पूरा सॉलिड नहीं होता, उसके ऊपर पोर्स भी होते हैं, तो उसी पोर्स के अंदर से CO2 गैस भी निकलते रहता है, ठीक है, जो छेद छेद होते हैं, जो होल्स होते हैं, वहां से वो CO2 गैस निकलती है और CO2 का इवोल्यूशन होने के बाद ही वो केक जो होती है वो फ्लफी होती है। थर्ड इज इट इज यूज्ड इन मेडिसिन एज ए एंटीसेप्टिक फॉर स्किन इन्फेक्शन। स्किन इन्फेक्शन के अंदर स्किन के अंदर कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया या बाउंड हो गया है तो वहां पर एज ए मेडिसिन में भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि फायर आग जहां लगती है तो उसे बुझाने में भी बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है। और being alkaline in nature, it neutralize acid present in stomach to check problem of acidity। ठीक है, अब क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो अल्कलाइन नेचर में है, तो वो हमारी बॉडी के हमारे स्टमक के अंदर एसिड को न्यूट्रलाइज भी करता है जो हमारे स्टमक में होता है, और उससे हमारे बॉडी के अंदर एसिडिटी चेक करने की जो मेथड है वो चेक करने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज होता है। हमारी बॉडी के अंदर जब एक्सेसिव एसिड हो जाता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो वह एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, एसिड मतलब कि बाहर वाला एसिड नहीं, जो हमारे पेट के अंदर एसिड होता है वो। इट इज यूज्ड इन मेकिंग एफरवेंट ड्रिंक। जो एफरवेंट ड्रिंक मतलब कि जिसके अंदर उबार आता हो, ठीक है, जिसके अंदर से बुलबुले निकलते हो, वो वाले जो ड्रिंक्स होते हैं वो बनाने के लिए भी सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एज ए रिएजेंट इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी के अंदर रिएजेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। जो बोतलें होती है जिसके अंदर से यूज कर करके पिपेट से निकाल के बाद में जो परफॉर्म किया जाता है एक्सपेरिमेंट, तो एज ए रिएजेंट बॉटल्स के अंदर भी सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज होता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट वॉशिंग सोडा। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।